अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ज़रा आप सबसे पहले आपसे अर्ज़ी है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो आप तक पहुँचते रहें। नाश्ते में सबसे पहले आलू का सालन बना लिया, पराठा-शराठा बनाया, साथ में एक ग्लास जो है ना खजूर का शेक ले लिया क्योंकि आगे आने वाला है रमज़ान, तो ताकत जो है ना आपको पहले से इकट्ठी करके रखनी है ताकि अच्छे तरीके से आप जो है ना वो रमज़ान में इबादत वगैरह कर सकें और रोज़े जो है ना बखूबी जो है ना वो रख सकें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज की, रूम की क्लीनिंग वगैरह की और आज जो है ना मैंने सोचा कि ये सर्दियों की जो मोटी बेडशीट है ना इसको उतार दें और ये चुटकी बजा के मैंने पहले सफाई की यहाँ पे और फिर सफाई करने के बाद जो है ना अच्छा चुटकी बजा के सफाई तो नहीं होती है लेकिन मैं ये कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे जब भी ये बेड साफ़ करना पड़ता है ना तो मुझे तकरीबन आधा घंटा तो उसकी सफाई में ही लग जाते हैं क्योंकि इस तरीके से सफाई करनी पड़ती है और ये ना देखने में बड़ा प्यारा लगता है फर्नीचर। और मेरे बाद जिससे इसने भी बनवाया था ना तो मैंने सबको बोला था भाई ना बनवाओ, बहुत ही मुश्किल होता है सफाई करना। तो बहरहाल बेडशीट वगैरह चेंज की जल्दी से और उसके बाद फिर जनाब मैंने जो है ना थैला उठाया कपड़ों का क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार और बाज़ार में से कुछ चीज़ें जो है ना वो लेके भी आनी है, कुछ दुपट्टे वगैरह पीको भी करवाने हैं क्योंकि ईद आने वाली है। ईद तो बाद में आएगी, पहले रमज़ान आएगा तो रमज़ान की तैयारियाँ तो मेरी होगी है मुकम्मल। तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले पहले जो है ना ईद की तैयारी जो है ना वो भी मुकम्मल कर लेते हैं क्योंकि रोज़ा रख के ना फिर जाना बाज़ारों के चक्कर लगाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक जो हमारे यहाँ जो एक बात जो है ना वो आपको सभी को पता है कि रमज़ान से पहले यानी ईद से पहले पहले जो है ना फिर महंगाई जो है ना वो आसमानों पे पहुंच जाती है। तो बहरहाल मैंने को सोचा कि अभी दिन भी काफ़ी हैं तो चलें जाके जो है ना ईद की तैयारी भी कर लेती हूँ क्योंकि रोज़ा रख के जाने तो होता नहीं है। तो चलिए मैं जा रही हूँ बाज़ार और बाज़ार जो है ना मम्मी के घर से नज़दीक था चूँकि मैं मम्मी के साथ चलेगी बाज़ार। सबसे पहले अंजिश जो है ना आज मेरे साथ ही, तो इसको इसके खाने पीने का जो है ना थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया। मैंने कहा भई आज मुझे तंग नहीं करना मेरा बच्चा, आपने जो है ना सुकून के साथ मेरे साथ जो है ना घूमना फिरना है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अंजिश को जो है ना ये चने के भुने हुए दाने जो है ना ले दिए। उसके बाद अम्मी ने खजूर लेनी थी और खजूर भाई अभी तो रमज़ान आया नहीं और खजूर के रेट जो है ना वो आसमान के साथ लग गए हैं। इतनी कोई 1500 रुपये किलो और 1600 रुपये किलो और मतलब क्या इतनी महंगी खजूर। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना खजूर शजूर ली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना वो खजूर पड़ी हुई है जो हम लोग मदीने से लेके आए थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा रमज़ान जो है ना हमारी मदीने के खजूर के साथ ही इफ्तार होगा, रोज़ा वगैरह। तो बहरहाल खजूर वगैरह ले ली। उसके बाद फिर हम लोग गए शेख दी हट्टी। भाई मैं तो अपने हस्बैंड के जो भी ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो इनसे लेती हूँ क्योंकि इनके कपड़े की क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब मैंने एक दफ़ा जो है ना एक दफ़ा जुमे का दिन था और इनकी शॉप बंद थी तो मैं बाज़ार में ऐसी किसी शॉप से ले आई थी। तो मुझे जो है ना वो एक धुलाई में पता चल गया था भाई मेरे साथ जो है ना वो ठग हो गया। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने एक सूट जो है ना हस्बैंड का पसंद कर लिया। उसके बाद मैं उनका सूट लेकर आ गई हूँ। चलते हैं नीचे और जाकर जो है ना कुछ चीज़ें और भी मैंने लेनी है वो ले लेते हैं। अच्छा विंटर स्टफ़ अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है और जो है ना समर्स भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आ रहा है। तो बहरहाल बाज़ार में चलते हैं। मैंने कुछ चीज़ें और भी लेनी है, अपने लिए कुछ सूट वगैरह देखना था मुझे अपने लिए। तो कुछ यहाँ पे घूम फिर के देख लिया, मतलब कुछ समझ नहीं आई, नहीं पसंद आया। जेड और से तो एक जोड़ा मैंने ले लिया था तो एक सोचा था कि बाज़ार से ले लूँगी लेकिन कुछ समझ नहीं आई। तो बहरहाल फिर अंजिश के लिए भी मुझे जो है ना वो सूट, अच्छा मैं अंजिश के लिए जो है ना जब भी लेती हूँ कपड़ा ही लेती हूँ क्योंकि ये जो है ना मतलब जो घर के सिले सूट होते हैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है। और इसकी दादू जब भी सिलाई करती है ना तो उसके कंफर्ट लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई बटन कोई चीज़ ऐसी ना लगी हो सूट पे जो इसको जो है ना वो तंग करे। तो ये है कि मैं जब भी सिलवाती हूँ ईद पे मोस्टली इसकी दादू से और बिल्कुल वैसे बना के देती हैं कि जैसे रेडीमेड लें। उसके बाद चूड़ियाँ शूड़ियाँ भाई बेटियाँ और चूड़ियाँ ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉल से गुजरते हुए ना मुझे अंजिश ने रोक लिया कि मामा मुझे चूड़ियाँ लेके दें। तो अंजिश की ईद की चूड़ियाँ शूड़ियाँ लेनी थी वो ले ली और अपने लिए अभी नहीं ली हैं। फिर इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाऊंगी तो अपने लिए भी लेके आऊँगी क्योंकि पहले जो है ना जब बच्चे नहीं थे तो यही होती थी कि टेंशन कि अपनी जो है ना तैयारी पहले मुकम्मल करें। लेकिन बच्चे होने के बाद ना आप एज अ मदर बस आपकी यही टेंशन होती है कि भाई बच्चों की पहले तैयारी मुकम्मल करें फिर अपनी जो है ना सुकून से करेंगे। तो बहरहाल कुछ दुपट्टे वगैरह पीको करवाने थे वो करवा लिए और कुछ लेसेस वगैरह मैच करनी थी फातिमा के सूट्स के साथ। वो यहाँ से जो है ना मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा मैच हो जाए। और फिर मतलब बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना दज्जी वगैरह लेनी थी अपनी जो दस्तरखान वगैरह रोटी लपेटने के लिए। तो अच्छा कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि आपकी शॉपिंग के दिन नहीं होते। तो मुझे लगा आज का दिन मेरा ऐसे ही था भाई, मुझे कुछ समझ आ भी रही थी और कुछ नहीं भी आ रही थी। कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, किसी के रेट्स पसंद नहीं आ रहे थे। तो बहरहाल कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग की, घर आके खाना शाना बनाया खाया। यहाँ पे मैंने कद्दू का सालन बनाया था और साथ बैंगन जो है ना फ्राई कर लिए थे, रोटी छोटी खाई जनाब। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मेरा दराज से पार्सल आया था, बल्कि मेरा नहीं था, ये हस्बैंड ने ऑर्डर करके मेरे लिए मंगाया था। और मैंने कहा चलें भाई इसको ओपन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये है क्या चीज़। चलें जी, उसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा ये जो है ना हस्बैंड ने दराज से मंगाया और दराज से जो है ना कुछ पार्सल्स आपके अच्छे भी आ जाते हैं। आपने जब रिव्यू देखकर ऑर्डर करना है ना तो आपने जो है ना वो अच्छे पार्सल रिसीव करने हैं, वरना जो आपके साथ ठग भी हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना ये अच्छा हस्बैंड ने जो है ना ये सिलिकॉन के सॉक्स कह लें या कुछ भी कह लें, इनको ये मंगा दिए थे मुझे क्योंकि जो हील क्रैक्स होते हैं ना आजकल मुझे उसका सामना है। तो बहरहाल मैंने कहा चलें अच्छा हो गया ये आ गए। इसके साथ जो है ना वैसलीन वगैरह लगा के मैं इसको पहन लूँगी तो फिर देखते हैं कि भाई हील्स जो होते हैं
आपके जो क्रैक हो जाते हैं उस पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने यहाँ पे जो है ना मलाई निकाल रही थी क्योंकि ये बाउल भर गया था, तो मैंने कभी रमज़ान आने वाला है तो देसी घी बनाती हूँ। पहले मैं सोच में पड़ गई कि मक्खन बनाऊँ या देसी घी बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि भाई मक्खन का इतना इस्तेमाल नहीं होता रमज़ान में, देसी घी बनाना चाहिए ताकि सहरी में ना भरपूर देसी घी वाले पराठे आप खा सकें और जो है ना ताकत बहाल रख सके अपनी। अच्छा, पहले जब मैं देसी घी बनाती थी ना तो उसमें मैं कुछ जाग शाग लगा देती थी और एक लंबा प्रोसेस था। फिर मुझे एक दिन मेरी सासू माँ ने बताया कि आप सिर्फ एक लेमन निचोड़ दें और इसको जो है ना पकने के लिए रख दें, तो थोड़ी देर में जो है ना आप देखेंगे कि घी जो है ना वो निकलना शुरू हो गया। तो बहरहाल फिर मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया और जिस दिन से मैंने इस तरीके से बनाया मुझे घी बनाना ना बड़ा आसान लगा। बस मैंने मलाई जो है ना वो इकट्ठी की, उसमें एक लीमू निचोड़ कर इसको जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया और थोड़ी देर बाद ये इस तरह से पतले होने लग गई और थोड़ी देर बाद जो है ना इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले मुझे इस तरीके का नहीं था पता, तो ये अब जाके मुझे इस तरीके का पता चला कि भाई घी बनाना जो है ना वो बड़ा आसान काम है, मक्खन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। तो बहरहाल फिर जिस दिन मक्खन बनाऊंगी इंशाल्लाह उसकी भी जो है ना वो प्रॉपर तरीका शेयर कर दूँगी। और ये तरीका उन्हीं लोगों के लिए होता है भाई जिनको नहीं पता है, जिनको पता होता है ना वो फिजूल में आके कमेंट ना करें कि भाई ये इतना कौन सा मुश्किल था, फलां था, ये था, वो था। भाई आप लोगों के लिए नहीं है भाई, जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना अच्छे तरीके से चम्मच चम्मच चलाया और ये देखिए थोड़ी देर बाद ऐसे पिटियाँ सी बन गई हैं इसमें और घी जो है ना बाहर निकलने लग गया। तो तकरीबन अच्छा इस प्रोसेस को तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। सुकून से आपने जो है ना इसको बनने के लिए छोटी छोटी आग पे रख देना है, लेकिन इसमें ना उबाल भी आता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उबाल के बाद ना ये गिर भी सकता है, तो इस वजह से आपने करीब ही कहीं रहना है ताकि इसमें उबाल वगैरह ना आए। तो बहरहाल अच्छे तरीके से जो है ना घी शी जब निकल आया तो मैंने इसको एक डोल में डाल के रख लिया। तो बस अल्लाह का शुक्र है भाई एक डोल मेरा बन गया और ये मुझे सुकून से जो है ना मेरा रमज़ान जो है ना इसमें से निकल जाएगा। अच्छा, इतना डोल भरने के बाद मैं सोच रही थी कि इसको कवर कैसे करूँ, फिर मैंने इसमें से कुछ घी जो है ना वो निकाल लिया और कुछ जो है ना इसमें रहने दिया, भाई थोड़ा सा रहने देते हैं, बाकी जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद चिकन बॉईल कर ली और आज जो है ना फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद रमज़ान आने से पहले जो है ना मैं एक दफ़ा पैटीज़ बना लूँ और उसके लिए मैंने जो है ना पहले चिकन बॉईल किया और उसके बाद वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च पहले देखी तो मेरे पास आधी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, जो चीज़ है ना बस उसी से बना लेते हैं। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी व्लॉग में बताया था कि मैं जब कोई चीज़ कोई रेसिपी बनाने लगती हूँ ना तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि भाई फ़लाँ चीज़ नहीं है तो अब ये नहीं बन सकती, फ़लाँ चीज़ नहीं है, कुछ पहले सारी चीज़ें पूरी करो तो उसके बाद बनाओ। भाई नहीं, जो चीज़ घर में पड़ी हुई है ना बस उसी के साथ बना लो। तो बहरहाल यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च थोड़ी थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बंद गोभी से काम ले लेते हैं। तो मैंने बंद गोभी भी यहाँ पे ले ली, उसको बारीक बारीक इस तरीके से ना काट लिया। तो ये दोनों चीज़ें मेरी कट गई और लहसुन के जो है ना एक दो जवे जो है ना वो भी मैंने छील के ना ऐसे उसको भी जो है ना वो ग्रेट कर लेना है पैन में। पहले मैंने कटिंग करके इसको कर लिया साइड पर। ये जो चिकन थी ना ये मैंने चिकन की ब्रेस्ट ली थी और ये बोनलेस जो है ना सारी मैंने ली है। तो ये मैंने फिर निकाल ली और इसको ना मैंने क्या करना था कि हावन दस्ते में ना कूट लेना था। उसके बाद मैंने फ्राई पैन निकाला। भाई मेरे पास स्टफिंग बनाने के लिए ना इस टाइम पे कोई बर्तन नहीं था। फ्राई पैन मैंने आपको बताया था कि पहले जो मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत छोटे साइज़ में है ना, तो मैंने कहा चलें रमज़ान भी आने वाला है तो ये फ्राई पैन निकालते हैं और इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये नया फ्राई पैन मैं लेके आई थी और इसको जो है ना अभी मैं निकाला और मैंने कहा चले भाई इसके अंदर जो है ना आज पहले जो है ना शुरुआत करते हैं और पहले जो है ना स्टफिंग जो अपनी ब्रेड की मैं बना रही हूँ ना इसी के अंदर बना लेती हूँ। बहरहाल इसको जो है ना मैंने चूल्हे पे रख दिया और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है, पहले जो है ना मैंने डाला है इसके अंदर बटर और बटर डालने के बाद 1 टेबल स्पून बटर डाला और इसमें साथ ही ना मैंने लहसुन के 2 जवे जो है ना अच्छे तरीके से ग्रेट कर दिए। अच्छा, लहसुन ग्रेट करने के बाद जनाब फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना आपने जो श्रेड हुई हुई चिकन है ना, अच्छा चिकन को श्रेड करने का ना जल्दी से श्रेड करना होता है। एक ही आसान तरीका है कि आप इसको हावन दस्ते में डाल के अच्छे से कूट लें तो ये श्रेड हो जाती है। अब बशर्ते कि आपकी चिकन जो है ना बोनलेस हो। अगर बोन वाली चिकन होगी तो ज़ाहिर है फिर वो हड्डियाँ भी उसके अंदर जो है ना वो क्रैक हो जाएंगी तो वो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल काट के रखी हुई थी उसको शामिल कर दिया अपने चिकन के साथ और 2-4 मिनट मैंने इसको सौते करना है और यानी इसका कच्चापन ज़रा सा दूर हो जाएगा ना तो फिर मैंने इसको जो है ना उतार लेना है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना ये आपको रमज़ान में जो है ना इंशाल्लाह मैं फिर एक और तरीके से भी बना सकाऊँ। फिलिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, चाहे चिकन टिक्का की बनाएं तो चाहे इस तरीके की बनाएं वाइट सॉस वाली फिलिंग, ये भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और ये जो फिलिंग है ना ये आप चाहें तो अपने सैंडविचेज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पैटीज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वेरिएशंस जो है ना हमेशा कुकिंग में औरत खुद करती है, ऐसा नहीं होता है कि अच्छा कहीं तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मेजरमेंट्स ले लेके बनाना, वो भी थोड़ा सा जो है ना उसमें आपको जो है ना कुकिंग मुश्किल लगने लग पड़ती है। कुकिंग को ना बड़ा आसान बनाना चाहिए, जैसे बस आपको समझ आती है ना बस वैसे बना लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। भाई बनाना तो शुरू करें। तो कई लोग तो है ना, कई बच्चियाँ इस तरह से नहीं बनाती हैं कि भाई हमसे ख़राब हो जाएगा। भाई ख़राब होगा तो फिर वो तो बात की बात है ना, पहले बनाएं तो सही ना। तो ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, खुद ही खाना है। और फिर इस चीज़ में ना एक हाथ होता है उसकी माँ का, ठीक है। जब आपको आपकी मदर सपोर्ट करती है ना तो आप जो है ना मतलब बहुत सुकून से अपना काम कर लेते हैं। मुझे याद है अभी भी कि जब मैं शुरू मैंने कुकिंग शुरू की थी ना, मैं मतलब काफ़ी एज कम थी उस टाइम पे, कुछ 13
13-14 साल की उम्र भी होगी उस टाइम पे। तो मैंने शुरू की तो मैंने काफ़ी चीज़ें ख़राब की, स्पेशली अगर आप बात बेकिंग की करते हैं, मैं केक्स बनाती हूँ या जो भी है, तो उस पे भी मैंने ऐसे ऐसे भी टाइम आता था कि मीठा जो है ना डाला ही नहीं है केक में और केक बन गया, या मीठा बहुत ज़्यादा डाल दिया तो पूरा पूरा वेस्ट भी हो जाता था। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला था कि भाई ये तुमने ख़राब कर दिया। तो मतलब इस तरह से जब आपको फ्री हैंड मिल जाता है ना, तो आप जब शुरू में कुछ चीज़ें वेस्ट करते हो तो हर एक चीज़ से आप सीखते हो। तो जब आप सीखते हैं ना तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे मैंने वाइट सॉस बनाई, उसमें कुछ मसाले जिनमें लहसुन पाउडर था, नमक था, और साथ में जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर, एक चीज़ का स्लाइस मैंने डाल दिया था, और ये थिक थिक सी मैंने वाइट सॉस जो है ना बना लिया। तो बहरहाल मैं बात ये कर रही थी कि जब आप जो है ना अपने बच्चों को थोड़ा-सा फ्री हैंड दे देते हैं, स्पेशली बेटियों को घर में कुकिंग के मामले में ना, तो आप जो है ना बड़े आपको आपकी बेटियाँ जो है ना बहुत अच्छा सीखती हैं। बजाय इसके कि आप बार-बार उसको बोलें कि फ़लाँ चीज़ ज़ाया कर दिया, फ़लाँ ये कर दिया, फ़लाँ वो कर दिया। अच्छा, क्वांटिटी कम रखें लेकिन बेटियों को बनाने दें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएँ, फिर ज़्यादा चीज़ ज़ाया हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन छोटी-छोटी क्वांटिटी में ना उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने दिया करें, ताकि जो है ना उनका जो है ना हाथ साफ़ हो और उनमें कॉन्फिडेंस आए कि हम जो है ना वो अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में भाई जो मर्द हज़रात हैं ना, उनके उनके दिल तक पहुँचने के लिए ना हमेशा मैदे से ही रास्ता जाता है। तो आपकी बेटियों को जब तक अच्छी कुकिंग नहीं आएगी ना, तो शौहर जो है ना बस उनके नाराज़ ही नाराज़ रहते रहेंगे। भाई अपने शौहर को जो है ना अपने हाथों का आदी बनाएं, और हाथों से जो है ना आप उनको उनके दिल तक पहुँचे, आप उनको जो है ना अच्छे अच्छे से खाने बना के दें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना जल्दी से जो स्टफिंग थी वो बना ली। उसके बाद जो है ना मैंने आटा जो है ना वो गूंद लिया था, मैदा सच्ची गूंद लिया था, और डो मैंने बना ली थी। और इसकी रेसिपी ना मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ भाई, डो की रेसिपी आप वो देख लें। पिज़्ज़ा डो जिस तरह से बनती है ना, इस ब्रेड की डो भी इसी तरीके से बनती है। और इस तरीके से जो डो बनती है ना, इससे आप मुख्तलिफ तरीके के बन्स और चीज़ बन्स वगैरह हो गए, और आप जो है ना पैटीज़ वगैरह बना सकते हैं, साथ में आप इससे नान वगैरह बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। बेस की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और काफ़ी सुपर हिट वो रेसिपी गई है, क्योंकि वो रेसिपी है ही इतनी अच्छी। आप डो वाली रेसिपी को देख लेना है, ताकि आपको जो है ना डो बनानी आ जाए। बड़ी आसान से तरीके की बनती, आसान सी रेसिपी है उसकी, और बड़ी अच्छी डो से बन जाती है। तो उससे आप चिकन, ब्रेड्स, बन्स और पिज़्ज़ाज़ वगैरह सब कुछ बना सकते हैं एक ही डो के साथ, ठीक है। और अगर रमज़ान में आपने बनाए ना, तो आप इसको एक दिन में बना के 2 दिन भी रख सकते हैं। तो 2 दिन बाद जो है ना आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ना इस तरीके से मायोनीज़ वगैरह लगा लिया, लंबी सी बेल लिया। और ये ओवन जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, टोस्टर लग रहा होगा, ये ओवन लग रहा होगा, जो भी लग रहा होगा, ये मेरी सासू माँ का ओवन है। और ये काफ़ी पुराना ओवन है, बहुत ही पुराना ओवन है। लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, कुछ पुरानी चीज़ें जो है ना आपको वो काम दे जाती हैं, जो आजकल के लेटेस्ट मॉडल की चीज़ें भी आपको वो काम नहीं देती हैं, ठीक है। या फिर मिलती ही नहीं है, बहुत नायाब हो गई हैं ऐसी चीज़ें, और या फिर आपको जो है ना लेटेस्ट जो चीज़ें आ गई हैं ना, उनमें भी ये चीज़ें नहीं होती हैं जो आपको पुराने मॉडल्स में मिल जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ स्टफिंग में ना ऑलिव्स और एलोपिनोस वगैरह भी डाल दी हैं। अपनी मर्ज़ी से आप जो भी स्टफिंग में रखना चाहें रख सकते हैं। कटिंग शटिंग करके ना, तो मैंने अब इसको बेक होने के लिए रख देना। तो बात हो रही थी ओवन की, तो ये ओवन जो है ना सासू माँ का और पुराना है, और ये आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट में एक बहुत अच्छी ब्रेड बेक करके दे देता है। जिधर ओवन में आपको 180 डिग्रीज पे 20-25 मिनट लगने हैं, 30 मिनट लगने हैं ना, तो उधर ये 5 से 7 मिनट के अंदर, यानी इधर आपने एक ब्रेड रखी, दूसरी बनाई और पहले वाली निकाल ली, इतनी जल्दी ये बेक कर देती है कि आपको जो है ना इतनी आसानी हो जाती है। और मैं ये ना उनसे ओवन तभी लेती हूँ जब मुझे ये ब्रेड बनानी होती है, स्पेशली कि इसमें ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। मतलब हुआ ऐसा था कि मैं इधर ये बना बना के निकाल रही थी, और उधर हस्बैंड आ गए थे। अच्छा, ये जो है ना इसका आगे वाला बटन जो है ना ये भी टूटा पड़ा है, लेकिन इससे जो है ना ये नाइफ़ की मदद से चलाना पड़ता है। लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड भाई, बहुत ही कीमती चीज़ है ये। तो बहरहाल यहाँ पे भी देखे मैंने दूसरी तैयारी की थी, तो पहली जो है ना बन के निकली थी, उस पर मैंने अंडा लगाया नहीं था, अंडा नहीं था पड़ा हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया भाई, जो चीज़ पड़ी होती है मैं उसी से बना देती हूँ। तो बहरहाल ये पक गई है अंदर तक, और ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी सी ब्रेड रेडी हो गई है। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।